यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं ताल ठोक के करते हैं। ना किसी चीज से डरते हैं, ना किसी से दबते हैं, ना कुर्सी की परवाह करते हैं। फिर चाहे कोई कितना प्रेशर बनाए, कितना बवाल काटे, कितना ही हंगामा करता रहे, नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि देश की हर गंदगी साफ करनी है तो करनी है। मतलब उनका एक विजन है, प्लान है कि मैं इतने दिन मान लीजिए अगर रहूंगा प्रधानमंत्री तो मुझे क्या क्या करके जाना है, हिसाब किताब ठीक, वो उसमें लगे हुए हैं। और वो जो सफाई का काम कर रहे हैं उसमें भी लगे हैं। घुसपैठिए इसीलिए चुन चुन कर निकाले जा रहे हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी नया कानून लेकर आ गए जिसमें अगर कोई नेता 30 दिन के लिए भी जेल जाता है तो 31वें दिन उसकी ऑटोमेटिक कुर्सी चली जाएगी। यहां तो ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो जेल तक चले गए, बॉस, कुर्सी नहीं छोड़ी। देश में पहले ऐसे नेता नहीं होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि अगर जेल गए तो यह जिद नहीं चलेगी कि कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। कुर्सी छोड़नी होगी। जेल से बैठ के सरकार कैसे चलाएगा? इस्तीफा देना होगा। और इसमें नरेंद्र मोदी ने खुद अपना पद भी शामिल कर दिया है कि क्या पीएम क्या सीएम सब इस कानून के दायरे में आए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन इंडी वालों ने इस पर भी गदर काट दिया। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है तो इंडी वाले हंगामा मचाते हैं। अब नेताओं के जेल जाने पर ऑटोमेटिक इस्तीफे का कानून आ रहा है तो इस पर भी इंडी गठबंधन वालों ने बवाल काट दिया। और आप सोचिए, इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसा करूंगा और पब्लिक पूछेगी कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं क्या, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। आज संसद में इसी पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। वहां नरेंद्र मोदी के नए बिल के पन्ने फाड़े जा रहे थे, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई, मार्शल बुलाने पड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्ष ने कागज फाड़ डाले और उसके बाद बवाल बढ़ गया। क्या क्या हुआ आज आपको कायदे से एक एक चीज दिखाऊंगा। लेकिन जिस बिल पर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है उसके अहम प्रावधान क्या है पहले वो सुन लीजिए। भाई ये बिल कहता है कि प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, गिरफ्तारी होगी तो पद से हटाने का इसमें प्रावधान है। पीएम से लेके मंत्री तक सबका नाम है। अगर कोई मंत्री 30 दिन तक ऐसे केस में जेल के अंदर रहता है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो 31st डे, 31वें दिन उस मंत्री को पद से हटा दिया जाए। इस बिल में लेकिन और क्या क्या प्रावधान है, विपक्ष इसका विरोध कर किन पॉइंट्स पर रहा है, क्या इस कानून के लागू होने के बाद पीएम मोदी किसी भी सीएम को जेल भेज सकते हैं क्या, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। संसद के अंदर कैसे धक्का मुक्की हो गई, किसने किसको धक्का दे दिया, क्या बवाल मचा है, सब दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। He was the Home Minister of Gujarat. He had been arrested, sir. Whether he took the morality of that conduct. मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? अभी तक किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार होने या उसके जेल जाने पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं था। इस्तीफा देने का सिर्फ नैतिक दबाव होता था। लोग खुद ही सोचते थे कि भाई जेल में रहूंगा सरकार कैसे चलाऊंगा, जेल में रहूंगा मंत्री कैसे रहूंगा। अच्छा लगता है कि जेल में मंत्री है, जेल में सीएम है, तो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन केजरीवाल जी आए पॉलिटिक्स बदलने और उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स बदली, जेल में जाके बैठे और सीएम रहे, इस्तीफा नहीं से नहीं दिए। उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स बदली कि ऐसे कानून लाकर अब नियम बनाना पड़ रहा है कि भाई 30 दिन जेल में रहोगे 5 साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले केस में तो 31st डे कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी।
क्योंकि भाई अब लोगों को समझ में आ गया कि अरे यार ये काम भी हो सकता है तो और लोग भी करेंगे फिर। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि नैतिक दबाव की जगह कानून लागू करना पड़ रहा है कि जेल जाओगे तो पीएम हो सीएम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी छोड़नी हो। और इसके लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। ये बिल फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिए गए, लेकिन बिल पेश होने के दौरान ही बाप रे बाप विपक्ष संसद के वेल में आ गया भाई, बवाल काट दिया, जबरदस्त हंगामा। ऐसा लगा कि जैसे अभी पूरा विपक्ष उठा के जेल में ठूस दिया जाएगा, ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी लगा दी गई हो, इतना हंगामा काट दिया गया। जबकि अभी बिल आया नहीं, जेपीसी में चला गया, संविधान में संशोधन हुआ नहीं। देखिए जब अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे कैसे कागज फाड़ फाड़ के वहां उड़ाए गए हैं मुंह पे, देखिए जरा। इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देश करने वाले सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की एक तो इतने दिन से ये लोग संसद चलने नहीं दे रहे, आज थोड़ा बहुत संसद चल पाई तो उसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है, कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं उनके मुंह के पास कागज फेंका जा रहा है। मतलब इंडी वालों को तो जैसे आज ही आग लग गई थी। इंडी वाले हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन साथ में यह आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी के सांसदों ने उनके सांसदों को धक्का दिया। टीएमसी क्या आरोप लगा रही है, एक बार वो भी सुनिए। रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, हमला किया, जोर जोर से हमला किया मोहल्ले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। महिला लोगों का आक्रमण करने के लिए हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे उस टाइम बिट्टू एंड रिजू वो लोग हमारे 2 एमपी लेडी एमपी, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उनको उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। उधर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीब आ गए थे। सड़क पर जैसी हरकतें होती हैं वैसी संसद के अंदर हो रही थी, अब शब्द तक बोले जा रहे थे। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है वो भी सुन लीजिए। ऐसी महिलाओं को आगे लाके अगर ये ऐसी छोटी बातें करेंगे तो मेरी ख्याल से कोई भी एक सिख पगड़ी नारी वो हमेशा अपनी माओ बहनों की रक्षा करता है, तो ऐसी छोटी हरकतें कभी करता नहीं है। गुंडागर्दी की हद कर दी, उन्होंने कागज फेंका, अब शब्दों का प्रयोग किया, मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की कर दी। अब इसको लेकर लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की सीसीटीवी फुटेज में कोई धक्का मुक्की होती हुई नहीं दिख रही। सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद ने किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं की। धक्का मुक्की हुई या नहीं हुई इसकी फुटेज तो नहीं, लेकिन यह बात तो साफ है कि वेल में आकर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और बाद में यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट। जिस 3 बिल को लेकर संसद में इतना संग्राम हो गया, अब उसके बारे में भी सुन लीजिए। पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाया गया है। तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है, इसलिए 3 अलग अलग बिल लाने पड़े। जो 3 नए बिल लाए गए हैं, अगर वो लागू हो गए तो आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, फर्क नहीं पड़ता। जेल जाइएगा तो किसी भी कीमत पर आपकी कुर्सी 31वें दिन चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी कैसे? बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे, केंद्रीय मंत्री है तो उसको प्रधानमंत्री हटा देंगे,
मुख्यमंत्री है तो राज्यपाल हटा देंगे, राज्यों के मंत्री को मुख्यमंत्री हटाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश है तो मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल हटा देंगे। यानी कौन कैसे हटेगा इसके बारे में बकायदा इस बिल में डिस्क्रिप्शन है। उदाहरण से समझना है तो ऐसे समझिए कि जो केजरीवाल जेल गए थे, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनको एलजी जो है वो सीधा 31 डे कहते कि कुर्सी गई, अब आप सीएम नहीं है, अब जेल में रही, वो हिसाब हो जाता है। लेकिन सवाल यह कि अगर नेता जेल से बाहर आ जाए तो क्या वो दोबारा उस पद पर बैठ सकता है? इसको लेकर बिल में यह कहा गया है कि अगर मंत्री हिरासत या जेल से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी पद से हटाने का प्रावधान सिर्फ हिरासत की अवधि के दौरान लागू होगा। अब लोग पूछ रहे हैं इसमें गलत क्या है बॉस? जेल से आप सरकार चलाइएगा, जेल से आप मंत्री रह के काम कीजिएगा। तो 31 डे आपकी कुर्सी गई, आप 32वें दिन बाहर आइए, फिर मुख्यमंत्री बन जाइए, फिर मंत्री बन जाइए। इसमें क्या है? किस बात का गदर काट रहे हैं बॉस? इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों को कि ये लोग जेल जाने वाले हैं। इंडी गठबंधन इस बिल का विरोध खुल के कर रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताने लग गए। आप सोचिए बॉस, भ्रष्टाचारी जेल में है तो पद पर नहीं रह सकता, ये कानून ला रहे हैं, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह है। सुनिए जरा इन लोगों को। The new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like